बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वायरल सैलड की रेसिपी बनाने का नया और आसान तरीका शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट से इसकी एक छोटी सी प्लेट 500 रुपये की मिलती है, तो आज मैं इसको घर में बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो ये चटपटा मज़ेदार सैलड बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस मज़ेदार चटपटे वायरल सैलड ने तो सालन की छुट्टी करा दी है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कुछ जो है सैलड का सामान ले लिया है जिससे हम मज़ेदार रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी कटिंग करके रख लिया है और 1 घंटा पहले मैंने इमली को भिगो के रख दिया था और उसका पल्प लैदा करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने छील लिया था। छीलने के बाद इस तरह से बिल्कुल बारीक शेप में हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अक्सर क्या होता है कि गर्मियों की दोपहर में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो आप ये रेसिपी बना लें। ये सैलड बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही कम पैसों में बनता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज सारे कटिंग कर लिए हैं। इनको अब हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब इस बाउल में आप बर्फ़ वाला या यक ठंडा पानी ऐड कर दें और उसमें इनको थोड़ी देर के लिए भीगा रहने दें ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के इनको भीगा रहने देंगे। अब यहाँ पर 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटरों को भी बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे इस तरह से। और इनके सेंटर का जो पार्ट होता है वो हमने निकाल के अलग कर लेना है और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से मैंने जो है सारे टमाटर कटिंग कर लिए हैं। इनको किसी बाउल में रख देंगे। अब इसके बाद खीरे की बारी है। तो खीरे की कड़वाहट निकालने के बाद इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद सेंटर से लंबाई में कटिंग करना है और इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसिस कटिंग कर लेने हैं। ये इतना हेल्दी सैलड होता है कि अगर आप इसको रोज़ाना दोपहर में इस्तेमाल करेंगे रोटी के साथ तो आपका यकीनन 5 से 7 किलो वज़न बहुत ही आसानी के साथ कम हो सकता है। यहाँ पर मैंने खीरे भी कटिंग करके रख लिए हैं और अब मैं यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें भी ले लूँगी और इनको भी बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लेना है। और मिर्चें हमने 2-3 किस्म की इसमें ऐड करनी है, तो इनकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है। 1 अदद नींबू भी कटिंग कर लिया है और इसके बाद अब मैं इन तमाम सैलड को किसी प्लेट में निकाल लूँगी और अब हम इनकी मिक्सिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर प्याज मैंने निकाल लिए थे और प्याज में जितना भी पानी है वो सारा निकाल लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बाउल में प्याज डाल देंगे, इसके बाद टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हरी मिर्चें जो मैंने बारीक चॉप की थी वो ऐड कर देंगे और खीरे जो कटिंग करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद अब इसमें कुछ मिर्च मसाले जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले इनको अच्छी तरह से सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि आप अपनी टेस्ट के मुताबिक यहाँ मिर्च मसाले स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो नमक टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर दूँगी और हाफ़ चम्मच इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने नेशनल कंपनी का चाट मसाला लिया है, हाफ़ स्पून जो है इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने ये इमली का पल्प निकाल के रखा हुआ है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इमली का पल्प ऐड करने के बाद इसमें 1 अदद लेमन भी जो है निचोड़ देंगे और अगर आप चाहें तो लेमन जो है स्किप कर सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा खट्टा नहीं खाते तो लेमन को आप स्किप कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार वायरल सैलड जो है बनकर तैयार है। आप इस सैलड को एक बार जब बना लेंगे तो यकीन करें ये 1 मिनट में जो है चट हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब हमारा मज़ेदार सैलड तैयार है। जब आप घर में दाल चावल बनाएं या कोई पुलाव बनाएं या कोई भी सालन बनाएं, उसके साथ आप इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो उस डिश को 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपका किसी सालन या सब्ज़ी को खाने का दिल नहीं है तो मेरे कहने पर एक बार ये
मज़ेदार चटपटा सैलेड बनाएं और रोटी के साथ खाएं। यकीन करें कि आपको किसी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना टेस्टी है, इसको खा के आप इतना सेटिस्फाई हो जाएंगे और इतना सुकून मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। एक बार जब बना लोगे तो बार बार बनाना फिर मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि ये इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।